जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा और आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में कौन से नोट्स लें और वो नोट्स कितने बेहतर होंगे, आज की वीडियो में इसी की जानकारी। दोस्तों, सामने आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा, प्लस प्रमेश ELIB। यहाँ पर यूपीएससी सीएससी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, सभी नोट्स इस वेबसाइट पर हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाएं और जो भी बुक जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, आपको सारे नोट्स इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वेबसाइट पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिलहाल आज मैं पॉलिटिकल साइंस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें नोट्स किस टाइप से हैं, जी के तरफ से जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो किस टाइप के नोट्स हैं वो दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोग जब तैयारी करें, नोट्स लें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। आपको सामने जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो हैं प्लस प्रमेश की तरफ से भेजा गया है। आप देखेंगे कि किस टाइप से उन्होंने पैक करके भेजा है। अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर जो नोट्स हैं वो कैसे तैयार करके भेजा गया है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि उस नोट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आप भी देख पाएंगे, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इस नोट्स को ले सकते हैं। और ये भी है कि जो स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम के, वो लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में लिए हुए हैं और वो लोग अगर कॉपी लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट पर जा करके और हिंदी मीडियम वाले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो ले सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये है पहला नोट्स, बुकलेट नंबर 1, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अब इसके सामने वाले फ्रंट में सारे इंडेक्स दिए हुए हैं। आप सभी इंडेक्स को देख सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ने में कि किस पेज में कौन सा चैप्टर है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुकलेट नंबर 2। बुकलेट नंबर 2 में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें खास हैं। तो सबसे पहले चलो पहले पेज में देखते हैं कि पहले पेज में क्या है। पहले पेज में इंडेक्स दिया हुआ है और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने पार्ट्स में है, ये भी पार्ट दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इनके में जो नोट्स तैयार किए हैं, हैंड राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अंडरलाइन है, साइड में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस टाइप से आप पढ़ना चाहते हैं। आप खुद से भी अगर आप उसमें हाइलाइटर करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसमें खुद ही ऐसे तैयार की गई ताकि आपको परेशानी नहीं हो। इसके बाद जो तीसरा बुकलेट तैयार किया गया है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी आप पहले पेज में देखेंगे तो सारा इंडेक्स तैयार कर दिया गया है। इस इंडेक्स को देख करके आप सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे चल के कि क्या क्या चीज़ें इसमें और है दी हुई हैं एंड हैंड राइटिंग कैसे है, आप इसको पढ़ पाएंगे या नहीं, इसको भी देखते हैं। पहले पेज में इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बताया गया है, अलग अलग थॉट्स की क्या क्या लोगों के थॉट्स रहे हैं पॉलिटिकल चीज़ों में। अब इसके बाद आगे के पेजेस देखते हैं कि किस टाइप की हैंड राइटिंग है, क्या क्या टॉपिक है। मुझे तो ये नोट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होगा, उनको नोट्स तैयार नहीं करना पड़ेगा।
और बस हाईलाइट करेंगे, उनको याद करना होगा, समझना होगा। इसके बाद चौथा बुकलेट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक पर। अब इस टॉपिक में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले पेज में कैसा तैयार करके इन्होंने दिया हुआ है। पहले पेज में भी इन्होंने इंडेक्स तैयार किया हुआ है। इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लगभग 19 इंडेक्स एक तरफ दिया हुआ है। फिर दूसरे तरफ भी इन्होंने टॉपिक को सॉर्ट करके बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद देखते हैं इसके और दूसरे पेज में कि किस टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ अप्रोच, ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिखा हुआ है। राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो पांचवा बुकलेट है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड न्यूक्लियर क्वेश्चन। इस टॉपिक पे है, तो चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या तैयार करके दिया गया है इस बुकलेट में। तो इस बुकलेट में हम जैसे देख रहे हैं कि इसमें भी इंडेक्स तैयार किया गया है। फिर उसके बाद इसके बगल वाले जो पेज हैं उसमें सेक्शन एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसके बारे में भी बताया गया है। राइटिंग भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे आपको। इसलिए मैं इसमें दिखा भी रही हूँ कि कितने अच्छे से लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। वरना इतने अच्छे से नोट्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, और बना बनाया नोट्स अगर मिल जाए तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी मददगार होगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, नोट्स तो बनाना नहीं है, बस तैयारी करना है। तो जिनके पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो घर में रह करके घर का काम भी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके पास नोट्स बनाने के टाइम नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऐसा लगता है कि बना बनाया कोई नोट्स दे दे तो फिर स्टूडेंट उसे पढ़ लें, एस्पिरेंट्स उसे पढ़ लें। तो ये नोट्स मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद बुकलेट नंबर 6, इसमें देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलेटरल रिलेशंस के बारे में बताया गया है। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडेक्स भी दे दिया है। इंडेक्स दोनों तरफ दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ पाएँ, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके और बाकी पेजेस में क्या क्या दिए हैं। इधर भी इंडेक्स दिया हुआ है, काफ़ी पार्ट्स में बांटे हैं। इसके बाद पेजेस में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी नोट्स में राइटिंग सेम है ताकि आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे।
आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ नोट्स हैं जो लिखे हुए हैं और कुछ प्रिंट लगा दिया गया है, जो कि अच्छा है। इसमें बहुत सारी लाइनें मैं देख पा रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हीं को लिखा गया है, कुछ हैंड राइटिंग में और कुछ प्रिंट करके लगाया गया है, जो कि अच्छा है, आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आप IAS PCS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर जियोग्राफी या कोई और सब्जेक्ट है, आप लेना चाहते हैं तो प्लस प्रमेस की वेबसाइट पर जा कर के ले सकते हैं। आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर किस टाइप के नोट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स हैं वो दिल्ली जैसे एरिया में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर UPSC CSE एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स रहते हैं, वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि दृष्टि IAS, विज़न IAS, बाजीराव, इनके नोट्स इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है और यही नोट्स सभी स्टूडेंट्स मंगाते हैं। तो आप भी अगर मंगाना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर जा कर के अपने पसंद के अनुसार जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप नोट्स लेना चाहते हैं उस नोट्स पर क्लिक करें और उसके बाद आगे का प्रोसेस पूरा करें। अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए, जैसे कि GS के नोट्स चाहिए लेकिन दृष्टि IAS के, तो आपको क्या करना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जितने ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी कि दृष्टि IAS के या फिर विज़न IAS के या फिर बाजीराव के, ये ऐसे फेमस कोचिंग हैं जिनके नोट्स सारे स्टूडेंट चाहते हैं, और अगर आपको भी चाहिए, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उन नोट्स को आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अगर आप लोगों को ऑर्डर करना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई हूँ, उस लिंक पर जाएं, क्लिक करें, आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी और फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस उस पर पूरा करें और आपको आपके जो नोट्स हैं वो घर तक पहुँचा दिए जाएंगे। दोस्तों, प्लस प्रमेस LIB में आपको कई अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी जिनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, कुकवेयर है, CSET है, इसके बाद करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक अगर ऑप्शनल चाहिए तो उसके भी नोट्स हैं। इसके बाद GS में अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसके नोट्स भी हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसके नोट्स भी हैं। जियोग्राफी जैसे, मतलब कि जितने भी आप नोट्स हैं वो इस वेबसाइट पर है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस कोचिंग का लें। इस वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज़ भी हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की। अगर आपको दृष्टि का लेना है तो वो भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर है, अगर आपको विज़न का लेना है तो वो भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर है। मतलब कि एक ही वेबसाइट पर आपको सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनके टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएंगे, उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे।